ओके। तो मित्रों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है नाको स्ट्रेटर्जी। टॉपिक का नाम है नाको स्ट्रेटर्जी। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नाको क्या होता है। नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक और चीज समझो तुम बहुत ही ध्यान से कि नाको स्ट्रेटेजी की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझाने से पहले, नाको स्ट्रेटेजी समझाने से पहले मैं कुछ 4 टर्म्स समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी हैं। अगर मान लो आपको नाको स्ट्रेटेजी अच्छे से समझनी है, ये टर्म्स आपका अगले साल 3rd ईयर के अंदर इसके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ेंगे, एसपीएम में पढ़ेंगे, और अभी इन टर्म्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो वो पहली टर्म है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कंफर्म है कि इस पर्सन के एचआईवी है। ओके। तो जरूर थोड़ा ना उस पर्सन के ही एचआईवी हो सकता है कि उसकी वाइफ जो है उसके भी एचआईवी हो गया हो। ठीक है। हो सकता है कि वो पर्सन नॉर्मल, उसने कभी अपने जीवन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया हो, तो हो सकता है उसके भी एचआईवी हो गया हो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ना, वो क्या किया जाता है, केवल एचआईवी के लिए नहीं, कोई भी बीमारी है। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बनने के बाद आप किसी पीएचसी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, किसी पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर बन गए। अब आप नोटिस कर रहे हो कि उस एरिया से ना बहुत ज्यादा मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, उस एरिया में जितने भी लोग हैं उन सब में आप स्क्रीनिंग करवाओगे। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हमको पता नहीं है कि इस बंदे के अंदर एचआईवी है या नहीं है। हम सभी, अगर मान लो किसी एरिया में मलेरिया फैल गया है, मलेरिया है या एचआईवी है, कोई भी बीमारी है, वो किसी एरिया में फैल गई है, मान लो ये एरिया है, इसमें 100 लोग रहते हैं, और आपके एक ही दिन में मलेरिया के 20 केस आ गए। ठीक है। तो आपने क्या किया कि उस एरिया के जो 100 लोग थे, 100 के 100 लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट करवा दिया। ठीक है। कि हो सकता है कि अगर 20 लोगों के अगर मलेरिया आए हैं, मलेरिया के सिम्टम्स में आए हैं, तो हो सकता है इन 100 लोगों में से कुछ लोगों के मलेरिया हो, पर उनको पता ना हो, उनके अभी सिम्टम्स नहीं आए हो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता है। हेल्दी लोग जो होते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं पर हमें शक है कि इस बंदे में ये बीमारी हो सकती है, ये हाई रिस्क पर है किसी बीमारी पे, तो उनमें करवाया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। सेकंड एक चीज होती है कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट, या फिर इसी को ही हम कई बार बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि बंदा जो है, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिया और उसमें वो बंदा पॉजिटिव निकल के आया। ये नॉर्मली जो अनहेल्दी लोग, मतलब जो डिजीज्ड लोग होते हैं, उनमें किया जाता है कि कोई बंदा है, उसमें अपने को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं मलेरिया के अपने को, या फिर जो हेल्दी लोग थे उनमें, जैसे मान लो मैं अभी मलेरिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, पर एचआईवी पे भी लागू होता है। किसी बंदे के हेल्दी इंसान था, पर वो एचआईवी के हाई रिस्क पे था। ठीक है। क्योंकि वो बंदा बार बार अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता रहता है, या फिर वो बंदा किसी ऐसे इंसान का हस्बैंड है या किसी ऐसे इंसान की वाइफ है जिसके एचआईवी है, तो वो क्या है, हाई रिस्क पे है। तो जो हाई रिस्क हेल्दी पॉपुलेशन होती है, उसमें हम करवाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, और उन बंदों में जब स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम जाते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट पे। तो कंफर्मेटरी टेस्ट, या तो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि जो अपने को सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी पर्सन में, अनहेल्दी पर्सन होता है, उसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और अपने को शक है कि ये एचआईवी के सिम्टम्स हैं, तब हम डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट के बीच में। तो होता क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता है कि अपने को अगर एचआईवी को रोकना है तो ना कि अपने को स्क्रीनिंग करनी होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की, क्योंकि कई बार लोगों के एचआईवी हो जाता है और अपने को उस इंसान को पता ही नहीं होता कि मेरे एचआईवी है। और एचआईवी एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बंदे के कभी एचआईवी हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट तो अभी तक आया नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसके आसपास की जो पॉपुलेशन है उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि अगर उसमें एचआईवी अपने को स्क्रीनिंग के थ्रू दिख जाए तो हम तुरंत जो है एक्शन ले सकें। ओके। सो ये होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो पीसीआर और वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स हैं, ये क्या है, ये है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। ये बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव। ठीक है।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हर बंदर पर तो हम हर बंदे पर पीसीआर या वेस्टर्न ब्लॉट ही नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है, उसके एचआईवी है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं जो हाई रिस्क पर हैं, हम सब पर पीसीआर या वेस्टर्न ब्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे कि पहले जो सस्ती, जो चीपर मेथड्स हैं, जो इनमें कम पैसा लगता है, हम वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, वो टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट से जो पॉजिटिव आ जाएगा तो उनके फिर कंफर्मेशन के लिए हम पीसीआर या वेस्टर्न ब्लॉट का यूज कर लेंगे। तो ये जो होती है बेसिकली स्ट्रेटजीज होती हैं। अब नाको स्ट्रेटजी क्या बोलती है, नाको स्ट्रेटजी के 4 नियम है कि पहले हम पता लगाएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है और क्या कंडीशन है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होना चाहिए और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होना चाहिए। पता चल गया। अब दूसरे एक टर्म जो आप यूज करोगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए हाईली सेंसिटिव। ठीक है, और जो दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हाईली स्पेसिफिक, वो होना चाहिए हाईली स्पेसिफिक। आप चिंता मत कीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। ये मत सोचना कि मैं बहुत रफली लिख रहा हूँ, गंदा गंदा लिख रहा हूँ, नोट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। सेंसिटिविटी किसी भी टेस्ट की क्या होती है, ये टर्म जो होती है ना, ये माइक्रोबायोलॉजी में कई बार आती है, ये टेस्ट सेंसिटिव है, ये टेस्ट स्पेसिफिक है। तो ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती क्या है ये समझिए। मान लीजिए कि किसी एरिया में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, एरिया में 100 लोग रह रहे हैं। इन 100 में से हमने क्या किया, इन 100 लोगों की स्क्रीनिंग करवाई, हमने इन 100 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली। ठीक है, स्क्रीनिंग करवाने के बाद हमें पता चला कि 10 लोग जो हैं, 10 लोग जो हैं ये डिजीज्ड हैं, इनके बीमारी है। हम एक एचआईवी का केस ले लेते हैं, एचआईवी चलो छोड़िए, हम मलेरिया का केस लेते हैं। ठीक है, और वो बातें एचआईवी पे भी लागू होती है क्योंकि ठीक है, मलेरिया लेते हैं। 100 लोग थे, 10 लोग जो थे वो डिजीज्ड निकले। ठीक है, उनके बीमारी निकली। ठीक है, पता चला हमें कि स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू वो लोग बीमार निकले। अब हमने क्या किया, एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया। कंफर्मेटरी टेस्ट में हमें पता चला कि नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट जो था वो गलत था, उसमें कुछ एरर आ गए थे। इन 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनके जो सच में बीमार हैं, और 8 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनको क्या किया, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट था इसने गलत रिजल्ट दे दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट थोड़ा सा गलत रिजल्ट दे दिया। तो ये जो 8 हैं इनको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, कि ये सच में पॉजिटिव है, ये स्क्रीनिंग में भी पॉजिटिव निकले और ये कंफर्मेटरी टेस्ट जो था उसमें भी पॉजिटिव निकले। सो दे आर ट्रू पॉजिटिव। ओके, अब ये जो 2 हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, इनको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये जो थे ये क्या थे, ये लोग वो लोग थे जिनको स्क्रीनिंग में तो ये डिजीज्ड थे पर कंफर्मेटरी टेस्ट में डिजीज्ड नहीं निकले और ये डिजीज्ड नहीं है, तो ये हो गए फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव वो हो गए जिनके स्क्रीनिंग टेस्ट में भी बीमारी निकली थी और वो सच में बीमार थे, कंफर्मेटरी टेस्ट से पता चल गया दे आर ट्रू पॉजिटिव। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव निकले थे पर उनके कोई बीमारी नहीं थी, कंफर्मेटरी टेस्ट से पता चल गया वो निकले फॉल्स पॉजिटिव। अब 90 लोग जो थे उनको स्क्रीनिंग टेस्ट से अपने को पता चला था कि वो डिजीज्ड नहीं है, वो डिजीज्ड नहीं है। ठीक है, अब इन 90 में भी 2 केस बनते हैं। मान लो इन 90 में से 10 लोग ऐसे थे जिनका कंफर्मेटरी टेस्ट जब किया गया तो पता चला कि नहीं, ये डिजीज्ड थे, ये डिजीज्ड थे, जो अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट थी उससे थोड़ी सी गलती हो गई। स्क्रीनिंग टेस्ट ने तो कहा ये नहीं, ये डिजीज्ड नहीं है, पर कंफर्मेटरी टेस्ट में है नहीं ये डिजीज्ड है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए फॉल्स नेगेटिव, ये हो गए फॉल्स नेगेटिव, मतलब झूठे नेगेटिव। मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट ने कहा था हाँ इनके बीमारी है, सॉरी स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा था, स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा था हाँ इनके बीमारी है, पर जो कंफर्मेटरी टेस्ट था उसने कहा नहीं इनके कोई बीमारी नहीं है। तो ये क्या थे, फॉल्स नेगेटिव। अब 90 में से जो 80 लोग थे इनको स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा इनके कोई बीमारी नहीं है, कंफर्मेटरी टेस्ट ने भी कहा इनके कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए ट्रू नेगेटिव,
ये हो गए ट्रू नेगेटिव। अब सेंसिटिविटी को हम समझते हैं, सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैविंग डिजीज, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैविंग डिजीज। इसका मतलब क्या है, ट्रू पॉजिटिव कौन है, ट्रू पॉजिटिव मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा ये पॉजिटिव है, इनके बीमारी है, कंफर्मेटरी टेस्ट ने कहा हाँ बिल्कुल सही है इनके बीमारी है, तो ट्रू पॉजिटिव कितने हुए 8, ये हो गए ट्रू पॉजिटिव। अपॉन में टोटल वो लोग जिनके बीमारी थी वो कौन हुए, तो ये हो गए 8 प्लस ये वाले लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट ने नेगेटिव बता दिए थे, जिनको स्क्रीनिंग टेस्ट ने कह दिया था कि भाई तुम्हारे जो है कोई बीमारी नहीं है, पर कंफर्मेटरी टेस्ट में निकला कि हाँ इनके बीमारी है, तो ये कितने हो गए 10, तो ये हो गए 10, तो ये कितने हो गए, तो इंटू 100, तो 8/18 इंटू 100, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, सेंसिटिविटी आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, कि जो ट्रू पॉजिटिव थे, स्क्रीनिंग टेस्ट ने कितनों को पॉजिटिव बताया, अपॉन में सच में कितने पॉजिटिव थे। इसी तरीके से एक होती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नेगेटिव इंटू 100। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसने कितनों को नेगेटिव बताया और सच में कितने नेगेटिव थे, दैट इज स्पेसिफिसिटी। ओके, तो ये कुछ टर्म्स है। तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो तो होना चाहिए सेंसिटिव, कि फर्स्ट टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सच में डिजीज है उनमें से ज्यादातर लोगों को स्क्रीन कर ले कि हाँ भाई ये पॉजिटिव हैं। और स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है, और सेकंड टेस्ट जो होता है, जैसे मान लो हमने एक टेस्ट किया तो कोई बंदा था ए नाम का कोई बंदा था, फर्स्ट टेस्ट में उसका एक फर्स्ट टेस्ट हुआ और फिर उसका सेकंड टेस्ट हुआ। तो जो फर्स्ट टेस्ट मान लो हमने किया एलिजा, फिर सेकंड टेस्ट हमने किया वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो तो क्या होना चाहिए, वो तो होना चाहिए सेंसिटिव, और सेकंड टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए स्पेसिफिक। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट वो होता है जो मतलब सेंसिटिविटी मतलब कितने स्क्रीनिंग टेस्ट ने पॉजिटिव बताए अपॉन कितने सच में पॉजिटिव थे, और स्पेसिफिसिटी क्या होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट ने कितने नेगेटिव बताए अपॉन सच में कितने नेगेटिव निकले। ओके, नाउ वी आर